माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स का दर्द। बेसिकली अपेंडिक्स का दर्द जो होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपेंडिक्स होती क्या है। अपेंडिक्स बेसिकली एक वेस्टिजियल आर्गन है, एक एक्स्ट्रा आर्गन जो है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जो आपकी जो छोटी आंत का हिस्सा होता है लास्ट उसमें, और जो बड़ी आंत जहाँ से शुरू होनी होती है, मतलब आपके आइलियम और सीकम के दरमियान में ये एक छोटी सी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे उंगली है ऐसे एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो उसके साथ जुड़ा होता है। नॉर्मल हालत में ये कुछ भी नहीं कहता। अगर कुछ ऐसे हालात में ये होता है कि उसमें से कोई खुराक का हिस्सा या कोई आपके जो पखाने का वो है पोर्शन, वो इसमें आके फंस जाता है, इसको हम कहते हैं फिकोलिथ फंस जाता है, या कोई भी फूड पार्टिकल आपके फंस जाता है, कुछ इंसेक्ट फंस जाते हैं, तो ये भी आपके अपेंडिसाइटिस कर सकता है। अब इसमें होता है, कुछ अपेंडिक्स में होता है कि आपकी खुराक आके फंसती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, वो वहाँ से इन्फेक्शन होता है तो आपको इन्फेक्शन के साथ ही आपको दर्द होना महसूस होना शुरू हो जाता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें अपेंडिक्स फट जाती है। अपेंडिक्स जब फट जाती है तो उसमें होता है कि पूरा जो इन्फेक्शन है वो आपके पेट के अंदर फैल जाता है। पेट के अंदर फैल जाता है तो हमको मेजर ऑपरेट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लेप्रोटमी करनी पड़ सकती है। अपेंडिक्स का जो दर्द है ज़्यादातर ये आपके राइट इलिक फोसा, हम इंग्लिश की टर्म में तो राइट इलिक फोसा कहते हैं, हम पब्लिक की आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कह सकते हैं जो राइट साइड पे जो आपकी होती है, यहाँ पे ग्रोइन रीजन, यहाँ पे आपकी जो कूल्हे की हड्डी है इसके साथ वाला राइट साइड पे, यहाँ पे आपको दर्द होना महसूस होना शुरू होता है। अब इसी ये जो दर्द होता है इसमें होता है कि आपको अगर सिंपल प्रेस करके इसको छोड़ेंगे तो दर्द और ज़्यादा होता है। और दूसरी इस दर्द की निशानी ये होती है कि आपकी जो अम्बलाइकस होती है, ठीक है, ये धुन्नी या इसको सुंडी जो भी आप अपने टर्म में इसको कहते हैं, उसमें ये जो दर्द होता है यहाँ से आपकी इस तरफ अम्बलाइकस की तरफ आना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है मरीज़ को बुखार महसूस होता है। तीसरा ये होता है कि उसको मतली की कैफियत होती है, उल्टियाँ आती हैं। चौथा ये हो सकता है कि उसमें आपके भूख कम लगना स्टार्ट हो जाती है, एनोरेक्सिया, मतलब आप भूख कम लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये होता है कि आपके जब उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है उसमें TLC काउंट ज़्यादा आता है, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा आता है। ये सारी जो इलामत होती हैं अपेंडिसाइटिस को शो करती हैं। अब इसमें अगर इस जगह पे दर्द होता है, ज़्यादातर हर चीज़ को लोग इसको अपेंडिक्स का दर्द ही कह देते हैं। ज़्यादातर आपने देखा है कि पेरिफेरी में कहीं भी जाते हैं, जो लोग यहाँ पे हाथ रख देते हैं उसको कहते हैं इसको अपेंडिक्स का दर्द हो गया। अब इसमें कई वजूहत हैं, मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं उसमें यहाँ पे ओवेरियन सिस्ट होती है, मतलब जो अंडे जहाँ पे बनते हैं औरतों की जो होती है अंडेदानी होती है, उसमें अगर कोई रसोली हो जाए उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है, ठीक है। और अगर इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है तो उसमें भी हो सकता है दर्द आपको। और इसमें ये होता है कि आपकी अगर गुर्दे का दर्द है वो भी कभी से पीछे से आगे की तरफ आ रहा होता है, तो ये भी आपको राइट इलिक फोसा में आपको महसूस होता है। और कहीं बहुत सारी वजूहत है जिसमें आपको दर्द महसूस होता है इस जगह पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हिस्ट्री लेनी चाहिए, देखा जाए कि अपेंडिस है या नहीं है, फिर किसी को इतनी बड़ी बात कही जाए कि इसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अब ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं अपेंडिक्स के लिए ऑपरेट करते हैं नॉर्मल, उसमें ये होता है कि फ़ीमेल में ओवेरियन सिस्ट निकलती है, मतलब रसोली निकलती है, फिर उसको भी निकाल देते हैं हम। तो जब ऑपरेट कर रहे होते हैं हम रसोली को भी देखते हैं कि रसोली का भी इन्फेक्शन तो नहीं है या रसोली बड़ी तो नहीं हुई। अब इसमें ये होता है कि हम टेस्ट कौन से करवाते हैं। सबसे पहले होता है क्लिनिकली हम हैंड से क्लिनिकली हम पेशेंट को देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। दूसरे हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड पे उसमें फ्लूइड कलेक्शन या फ्री फ्लूइड जो होता है या आपके अपेंडिस की जो इन्फ्लेमेशन है वो आपको नज़र आ जाती है, शो हो जाती है। उसके बाद हम इसमें पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। फिर उसमें 2 ऑपरेट होते हैं, एक ओपन मेथड से होती है अपेंडेक्टमी जिसमें हम चीरा दे के ऑपरेट करते हैं, दूसरी आजकल लेप्रोस्कोपिक भी आ गई है जिसमें हम कैमरे के ज़रिए उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो अपेंडिक्स के बारे में आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।